उपस्थित भाई कामरेड, और मैं यूं कहूंगा कि यहां उपस्थित तमाम जनसमूह, माताएं और बहनें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के समक्ष किसी कमी की, क्षतिपूर्ति की मांग करना अधिकार में शामिल है। परंतु जो प्रकरण दुर्जाना गांव के व्यक्तियों के साथ हुआ, वहां के निवासियों के साथ हुआ, वो ऐसे ही नहीं हुआ, रात चलते नहीं हुआ। कोई 150 आदमी बैठा हुआ है, बहुत देर सड़क रोकड़ी हुआ, अटैक होने, कोई लाठीचार्ज हो जाए, एक अलग बात। हम भी सत्ता में थे, खूब कमियां रही होगी, लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किए, रास्ते भी रुके थे, पुलिस ने समझाइश करने के उपरांत उनको रास्ते से भी हटाया। पर जैसा कि भाई मंगेश कल बता रहा था कि भीड़ में से पूरे गांव को पानी की आवश्यकता थी। एक लन कौन सी हो, पानी सारा गांव में चाहिए। एक आदमी ने, 2 आदमी ने, 3 आदमी ने गाड़ी में बिठा के, ध्यान समझिए बात ने, और उसके बाद नोर पूछता पूछता केवल एक व्यक्ति थाने तक पहुंचे, सारा गांव और धरना पीछे रह जाए। चलो आप ही मान लिया, भी उसका रास्ता में बोलचाल होगी, कुकर लिया है तू, मने बोले भाई जाऊंगा, तू रास्ता रोक रखे, बोले तन देख लूंगा, तन देख लूंगा, चुटपुट हो जाओ, हल्की फुल्की तू तड़ाक हो जावे। लेकिन जिस कदर थाने में लाने के बाद पता चल गया कि पढ़ा लिखा नौजवान है, इनको मतलब वो थोड़ी अनपढ़ न मार दे, लेकिन पढ़ा लिखा है, कोई गलत भाषा का उपयोग नहीं कर रहा, कोई गाली गलौच नहीं कर रहा, गांव का सगन शामिल है, फिदरती नहीं है, और लोगों ने रात में गुमराह करके वो कोई मार पर हमलों कराना में कोई नहीं, पढ़े लिखे नौजवान है, गांव के पानी की मांग कर रहा है, आ गया थाने में, चलो हटते भी ठीक, ले आए कि भाई आपने रास्ता रोका था, रास्ता रोकने को अधिकार को नहीं था, थाना में ले आया। उसके बाद जिस कदर उसको पीटा गया, मारा गया, सारी सीमाएं लांग दी पुलिस ने, यहां पर देसी भाषा में कहा, मार मार के सुझा दियो। इससे ज्यादा बर्बरता पुलिस प्रशासन की हो नहीं सकती। ए जे इतनी मारपीट, इतो सख्त रवैयो चोरा पर, चिट्टा बेचने वाला पर कर दिया तो बेबंद हो जाए, लेकिन पानी की मांग करने वाले एक नौजवान पर इस कदर पिटाई की बरसात हुई, मुंह कौन खुले, आंख कौन खुले। मैं दंग रह गया जब कामरेड ने कल बताया कि आंख कौन खुलन ला रही, दोनों आंख क्या सूझ गई, मुंह बोली जन कौन ला रहे हो। थोड़ी बहुत मारपीट वार बेकार, चलो 1-2 थप्पड़ मारे यार, बिठा दिया और मैं उड़ा के लिया, चलो ठीक। कहीं कदर भी न कुट्टियो है, बता कौन उसका बात जब छोड़ने की आई, टेक्निकल बात समझो, कि दबाव बनने लागे, बना ठा पड़ गया, भी काम तो गलत हो गया, छोड़ना पड़ा को, सारो गांव सगे, अब इलाको सगे, बिना ना छोड़ने को कारण है जिको ए बतावे कि मेदी पर धारा लगा दी, राज करे में बाधा लगा दी, बे ठीक है, बे हाथ बचान खर्च लगाई है, जब इन्हें छोड़ दिया रहे, देख लो यार, सारी भीड़ मां बढ़ गया, इसे आलबम कर दिया। जिस कदर बर्बरता का नंगा नाच यहां देखने को मिला, मेरी समझ में इन वर्षों में ऐसी सख्ताई किसी मुजरिम के साथ भी नहीं दिखाई। हम ये भी मान लेते हैं, चलो कोर्ट का आदेश अभी घनी देर तक रास्तों को रोक्स को पुलिस आवेगी, थाना हटावेगी, आम जी का फिरे गाड़ी लेके भाई परेशान हुए तो भाई घनी देर थाना रास्तों रोकन को गया, मैं घंटों 2 घंटों वेट जाइयो, ठीक 4 घंटा हो गया। पहली बात तो बड़ी हैरानी की बात है कि पेयजल की मांग पर कोई सक्षम अधिकारी कौन गयो, मैं यहां कौन को पहला दिन ही कोई अपना एससी कलेक्टर ही आज यार कौन जावे, लेकिन कम एक एक्शन लेवल को अधिकारी जानो चाहिए। अपनी योजना का दफ्तर अब जब नोर में खुला हुआ है तो एक्शन का फर्ज बनता है, भी एक्शन सारों बड़ो अपना उपखंड को अधिकारी है, एक्शन तुरंत उड़ जाए, भी कमी है पानी की, बिल्कुल है साहब, मैं सुधारांगा, थे धरनो ना दे, थे खड़े हो जाओ, आता जोड़ी बात है। वो चौमासा को दिन चले थे, गांव जाओ, मैं थारी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा में पानी की व्यवस्था करा दूंगा, राह नारों को पीछे बड़ी दिक्कत होगी, कोई ऐसी बात नहीं करी। वो पूरा दिन ढिकागे दबागे थक गया,
जब रात में पुलिस के सगे ये न भेजे, आधी रात होगी भाई, यही चावा भी रात हो जाए, लोग इन्हें भी छिनबिन हो जाएगा। अरे जागे बैठे पानी तो दिया को नहीं, लठ बरसाया, सीधे खड़े हो जाओ, चलो और कुण है बोर बिना घाल लो। ये इस कदर की वादा खिलाफी और अनदेखी, ये बात का बयान है कि ये लोग अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। वर्दी के नशे के घमंड में इस कदर इन पे अपने पद का दुरुपयोग हावी हो गया साथियों, कि अच्छे बुरे का, सही गलत का फर्क नहीं दिखा। चलो इनको कोई गलत फहमी थी, ये ले भी आए, पर सूचना तो आप मिली कि लाया 3 ना के, कोई का 1 ने उतार दियो और 2 ने ले गया, पूछता पूछता 1 जनो आयो कि 2-4 जना अगर आवार तो केवार 1 ने लाए बाद में भी इसी धारा ठोकी है, थाने बता कौन उसका आई लगा दियो, अनी सारो काम करो। एक व्यक्ति के साथ अन्याय ये भूल गया, कोई 4 आदमी धरना पर कौन बैठे, बात दूर जाना गांव की। अगर 4 आदमी कोई निजी काम खातर बैठे हुआ तो 1-2 ने लिया हो, भैया वो निजी काम है, लोग टंकी पर भी चढ़े, रास्तों भी रोका है और भी धमकियां दे रहे। चलो लोकतंत्र में अपना दबाव को सिस्टम है, लेकिन समस्या तो पेयजल की ही गांव खत्म करने ला रही है, वो कोई एकलू थोड़ी करो। अरे एकला ने लिया पीने को पानी, और एकला ने लिया चलो अटते ही मान लिया कि चलो प्रशासन को काम हो लिया बाद में कोई गांव का सरपंच ने मौत भी आदमी ने बुलावा, कभी तारा छोरा ले जाओ, मैं ठीक नहीं रहेगी, बहुत कोई हमारे साथ गलत करी कि बदतमीजी करी के करो या राजकार्य में बाधा करे, मैं अब तो छोटा अगली बार बक सकू नहीं। कोई वार्ता नहीं, ना मौका पर करी ना थाना में करी, और देर दनादन लाग गया। आ नहीं है कह दिया है भी अगर ते सही हो तो एक आदमी भीड़ मुंह, चलो मारी छोड़ दो, एक आदमी भीड़ मुंह जाके बिना मिलवा दो और बिना फोटो खींच के दिखा दो। छोटी मोटी मारपीट और दीवार पे कह दिया ले जी ओ पड़ो, लेकिन हमको भय हो है कि अनठा पड़ गया भी अगर बिना देख लियो मारे रहने तो आप पब्लिक बख्शेगी को नहीं, गुस्सा खून उबाल मारे वो और थारे दिक्कत आ जाएगी, गलत जाएगी। क्या मजाक बना रखा है साथी? ऐसी कौन सी नौबत आ गई भी एक व्यक्ति को टारगेट करके इतना पीटना पड़ा, पानी की दिक्कत मिले, लोगों ने क्या एकत्रित होने पड़े, कोई ना समझ को नहीं, कोई बेवकूफ को नहीं, सब समझे। अगर छोटी मोटी बात आई होती तो यहां जितने भी लोग बैठे, हमें अनावश्यक रूप से राजनीति करने में कोई मजा नहीं आता। हम राजनीतिक जरूर है पेशे से, पर बिना मतलब मैं कहते मैं हमारी राजनीति चमकाने आया, कोई मतलब को नहीं सी बात ने। वाकई जो घटना हुई वो दिल दहलाने वाली बात थी। मीडिया के साथी गए थे, निवेदन किया इनसे क्या ना फोटो खींची जान दियो, एक बार बता दियो, मेरे को जान दियो, पेश करागा, यदि वो मेडिकल करा लियो तो कई लोगों की नौकरी गरम आ जाएगी। इस कदर तक इन लोगों ने बर्बरता की। कल के आह्वान के बाद सारे एकजुट होकर राजनीतिक धरातल को साइड में छोड़कर मानवता की दृष्टि से, आपकी मांग की दृष्टि से और जो बर्बरता इन्होंने बरती उसके विरुद्ध हम सारे लामबंद हैं। तब तक रहेंगे जब तक कोई बात संतोषजनक वाजिब बात नहीं होती, रिहाई नहीं होती, दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती, तब तक अपने को यहां डटे रहना है साथियों। हो सकता है इस धरने को तोड़ने के लिए कोई कहते राजनीतिक है, कोई की कहते कोई राजनीति वाली बात को नहीं। ये बात जब धरनो मजबूत हुआ भीड़ बढ़ेगी जब बात आवे, लेकिन अपने इन चक्रों में नहीं पड़ना। अपनी जो मांग मेरे बाद जो वक्ता बताएंगे, साथी कामरेड बताएंगे, वे मांग अगर ये नहीं मानेगा, अभी भाई विनोद कह रहे थे कि 1 घंटा वो अल्टीमेटम दे दो, अब तो कोई आए को नहीं, ए धक्का आपने सगे कुछ नहीं करे जे नई बात करी जे अपन मां बढ़नो पड़ गयो, जो जानो पड़ गयो तो तैयार रहियो। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई विनोद ने जो बात कही, हम वैचारिक रूप से हमारा कितना ही बड़ा मतभेद क्यों ना हो, पर इस प्रकार के लाठीचार्ज, इस प्रकार की बर्बरता, दर्दनाक हादसे, गुंडागर्दी, एक तरफा बात, इनके विरुद्ध संकट के समय में, भाई ने बड़ा शब्द बड़ा चुनकर सही कहा, संकट के समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर जब प्रश्न चिन्ह लगता है तो संकट के समय में एकजुट होकर हमें अपने अधिकारों के लिए अपनी बात रखने का अधिकार भी है और उसको मनवाने का तरीका भी। मैं सिर्फ आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक पूर्ण रूप से बात ना हो
मैं कर कोई का खानो खा गया और कोई का मैं घूमने जाऊं और कोई बिना जावे हैं, बैठा रहो, संख्या बल रहेगी और भारी संख्या में लोग गांव से आ रहे। समाचार मिला सुबह 10-11 बजे वो लोग जुटन ला रहे हैं और इनका ढुलमुल जो रवैया है प्रशासन का, अंग्रेज जी की नीयत है अगर सावड़ नहीं हुई तो अपन अगर सावड़ करवानी है तो एकजुट रहना है। कोई हु अल्लड़ कोई आपने कोई गलत कदम उठाने की जरूरत ही को नहीं, बस बैठिया रहो, भीड़ आण दो, लोग जिया आवे, टेंट की संख्या बढ़ बोक रहेगी और लंबो लाग बोक रखो और लोगों ने एकत्रित तोड़ दो। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी अंग नखरा बिया बिया ढीला होगा। इस खातर कोई भी युवा साथी मंच के आह्वान से अलग कोई कार्य नहीं करेगा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जो अपने विरुद्ध चला जाए और अपनी ताकत संख्या बल की दृष्टि से एकता के रूप में हम दिखाएंगे। यही मुझे आपको कहना था। हम सब इस संकट की घड़ी में उनके और उनके पूरे परिवार पूरे गांव के साथ है, यही निवेदन करना था। आप यही बने रहे, आगे मंच से जो भी संदेश मिलता है उसके अनुसार अपने को कार्रवाई करनी है। कोई जोश में ऐसा काम करके इनको और अलग से मौका नहीं देना और जो इन्होंने क्रूरता करी है उसका सही फैसला ना हो तब तक यही डटे रहे। मुझे आपसे यही निवेदन करना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।